आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टाइप पढ़ेंगे, डेट इज लॉगरिथमिक डेरिवेटिव और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम लोग ये कहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम इसको दो डिफरेंट केसेस में जनरली यूज करते हैं। केस वन, जब हमारे पास क्या हो, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। कोई भी फंक्शन लाइक अभी हम एग्जांपल करेंगे। एंड नंबर टू केस, और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे पास लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन हो। हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जांपल वन पे बात करते हैं। सभी लोग इसको ना ध्यान से देखेंगे। मैं बीच में आपसे पूछूंगा कि यहीं पे कुछ समझ आया कि नहीं आया। नंबर वन इज, लेट्स से y इज इक्वल्स टू, सिंपली हम लोग लिखते हैं x रेज टू पावर x। x रेज टू पावर n तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होता है nx रेज टू पावर n माइनस वन। लेकिन यहाँ पर x रेज टू पावर x है, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है और उसकी पावर में भी एक फंक्शन है, यानी हमारे पास बेस में भी एक फंक्शन है और उसकी पावर में भी एक फंक्शन है। यहाँ पे हमने x और x लिया, ये कुछ भी हो सकता है, यानी अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए मैं इसको ना आपको थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर। तो इट इज x रेज टू पावर x स्क्वायर। दो अलग अलग फंक्शन है, एक x और एक x स्क्वायर है। जैसे बेस में x है तो ऊपर हम sin x भी लिख सकते हैं, बेस में sin x लिख सकते हैं, ऊपर x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, वी हैव टू कंसीडर कि इट इज फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू सी हियर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसा केस आएगा सबसे पहला स्टेप है हमारा टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो याद आएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर x स्क्वायर। ये log ऑफ y एज इट इज ही रहेगा, और आपको पता है कि वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर इंटू log ऑफ x। why so? because log m raised to power n is n log n, राइट। नाउ जब हम यहां पे पहुंच गए तो आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज सिंपली log y, और राइट हैंड साइड पे हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या आ जाएगा, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ x स्क्वायर log of x। अब
सॉरी, ये हमारे पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। दिस इज log y is equals to d by dx of x square into। अब log of y का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव हमेशा 1/y होता है, यानी वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। कोई भी फंक्शन का log जब होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा रेसिप्रोकल में चला जाता है। जैसे log of x is 1/x, तो log of y will be 1/y। लेकिन हमने एक और बात सीखी है कि जब भी x के अलावा कुछ भी और होगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसका डेरिवेटिव फर्दर लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे हम यूज करेंगे क्या, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log of x प्लस log of x into d by dx of x square। फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1/y into 1 dy by dx equals to x square into 1/x plus log of x into 2x। अब जो कटता है इसको हम काट देंगे, दिस x square एंड दिस x get कैंसिल। हमारे पास ये आ जाएगा 1/y into dy by dx x plus 2x log x। अभी क्या है, dy by dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, y को ऑपोजिट साइड पे ले जाइए, y इंटू x प्लस 2x log x। dy by dx इज y का वैल्यू यूज करेंगे x रेज टू पावर x इंटू x प्लस 2x log x। अब हम ये जो अंदर है ना हमारे पास ब्रैकेट में, इसमें हमारे को x कॉमन मिल रहा है, ये और ये, तो आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x इंटू x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 log x। और बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 log x। तो यहां पे हम विल पहुंच गए टू द फाइनल आंसर, dy by dx हमें मिल गया, तो हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एक बार सभी लोग समझें, देखें, और फिर मैं इसके आगे प्रोसीड करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। लेकिन पहले आप मुझे सब देखेंगे और श्योर करेंगे कि आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई, और जिसको जो पॉइंट जहां समझ नहीं आया है वो पहले मुझसे पूछेगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मैं आपसे बात कर रहा था कि हम लोग और कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे पास लॉन्ग रिकॉर्डिंग हो, जहां पे हम लोग सॉरी लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन हो, लॉन्ग प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज y इज इक्वल्स टू, लेट्स से मेरे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। लेट्स से अब चार फैक्टर्स हैं,
इनका प्रोडक्ट हम लोगों को लेना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, सबसे पहले स्टेप 1 इज, पहले आप समझेंगे मेरे साथ साथ, फिर उसके बाद आप मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे। तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log of y is equals to log of x plus 1, x plus 2, x plus 3 and x plus 4. log of y is equals to, इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूं, log x plus 1 plus log x plus 2 plus log x plus 3 plus log x plus 4. तो मैं इन सबको इस तरह से लिख सकता हूं, बिकॉज एस log a into b into c and so on can be written as log of a plus log of b plus log of c and so on. ठीक है जी, तो ये हम सबको पता है। अभी क्या है, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे, अब इसको समझना है, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो यह आ जाएगा d by dx of log of y is equals to d by dx of log of x plus 1 plus log of x plus 2 plus log of x plus 3 plus log of x plus 4 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग ये यहां से मिटा ही देते हैं इसको, तो यह सिमेट्री में आ जाएगा log ऑफ x प्लस 3 प्लस, अभी क्या है यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम फर्दर लिखेंगे, इसको ठीक कर दें, प्लस लॉग ऑफ सी, ये आ जाएगा आपके पास 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे d by dx ऑफ प्लस d by dx ऑफ log of x plus 2
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log of x plus 3 plus d by dx of log of x plus 4. Now the next is very important. देखेंगे इसको, ये तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पता है. राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे log x plus 1 को, फिर log x plus ये x plus 2 है, यहां पे हमारे पास क्या आएगा? x plus 2. फिर हम लोग उसके बाद लेंगे log x plus 2 का डेरिवेटिव, फिर x plus 3 का डेरिवेटिव और x plus 4 का डेरिवेटिव. इस तरह से ही जाएगा. तो आप देखें, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/x plus 1, क्योंकि log है तो रेसिप्रोकल में जाएगा. लेकिन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि x के अलावा कभी भी कुछ होगा तो हम उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे. प्लस 1/x plus 2, इसी तरह से इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 2 प्लस 1/x plus 3 into d by dx of x plus 3 plus 1/x plus 4 into d by dx of x plus 4. Now ये 1/y into dy by dx as it is ही रहेगा. ये x plus 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा. प्लस 1/x plus 2 into 1 प्लस 1/x plus 3 into 1 प्लस 1/x plus 4 into 1. अब यहां पे क्या बन गया? ये बन गया 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू, हम इसको डायरेक्टली सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं, 1/x plus 1 प्लस 1/x plus 2 प्लस 1/x plus 3 प्लस 1/x plus 4. दिस इंप्लाइज दैट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, dy by dx एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू y ऑपोजिट साइड में चला जाएगा और फिर बाकी की टर्म्स एज इट इज ही रहेंगी. 1/x plus 1 प्लस 1/x plus 2 प्लस 1/x plus 3 एंड प्लस 1/x plus 4. And finally we get the value of dy by dx as कुछ नहीं, y का वैल्यू लगाने का. y का वैल्यू क्या हमारे पास? y हमने क्या लिया था? सिंपली x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4. ये y का वैल्यू हो गया. बाकी का एज इट इज ही चलेगा. 1/x plus 1 प्लस 1/x plus 2 प्लस 1/x plus 3 plus 1/x plus 4. So this is the final answer for us. ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया जी. आई होप ये सबके लिए क्लियर होगा सबको, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया. अगेन आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, समझिए, और कहीं कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज पूछें. सपोज कई बार ना क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाता है, ध्यान से ये बात समझिएगा भी, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड.
Suppose y is equals to x raised to power x plus log of x raised to power x. Now इसको अगर हम देखें बेटा तो हम ना इस केस में है तो यहाँ पे फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ना बीच में क्या है, प्लस का साइन। जब बीच में प्लस का साइन है, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, जब बीच में प्लस का साइन है तो हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, ठीक है। अगर बीच में जैसे कि इस केस में प्लस का साइन है, हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। रीजन उसका क्या है, बिकॉज log of a plus b is not equal to log a plus log b. क्योंकि log of a plus b, log of a plus log of b इसके बराबर होता है एक्चुअल में, it is equal to log a into b. तो हम लोगों को जब बीच में प्रोडक्ट होगा, जब यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है, इन मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें प्लस है बीच में तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम इसको डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। तो फिर हमें करना क्या है, लेट अस सी दैट। हम सबसे पहले इसको क्या लेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a प्लस b। हमने दोनों लोगों को नाम दे दिया a और b, वेयर a is equals to x raised to power x and b is equals to log of x raised to power x. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको नंबर 1 ले लेंगे। पहले हम डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा dA by dx प्लस dB by dx। इसको नंबर 2 लेंगे। अब हमारे पास नंबर 1 भी लिया जाएगा, नंबर 2 भी लिया जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dA by dx एंड dB by dx। उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। तो हमें dA by dx फाइंड आउट करना है, dB by dx फाइंड आउट करना है, अलग अलग से करेंगे और बाद में हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिखते हैं सबसे पहले नाउ a is equals to x raised to power x। इसको अलग से लेंगे, टेकिंग log टू बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, log of a is equals to log of x raised to power x। log of a is equals to x log x। अब डेरिवेटिव लेते हैं इसका। differentiating both sides with respect to x, 1 upon a, सॉरी हम डायरेक्टली नहीं 1 upon a लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, d by dx of
log of a is equals to d by dx of x into log x. ये आ जाएगा 1/a into dA by dx is equals to x into d by dx of log x plus log of x into d by dx of x. ये आ जाएगा 1/a into dA by dx is equals to x into 1 by x plus log x. ये x और x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/a into dA by dx is equals to 1 plus log x. अब हम क्या कहेंगे, हम यहां पे हम इसको बोलेंगे dA by dx is equals to a into 1 plus log x एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा, dA by dx is equals to x raised to power x into 1 plus log x. तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सा फाइंडिंग हो गया dA by dx का. तो हम लोगों ने dA by dx को फाइंड आउट कर दिया. अब विद द सेम प्रोसीजर हम dB by dx फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ b इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, log of x raised to power x taking log to both sides log of b is equals to log of x raised to power x. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा log of b is equals to x into log of x. अब हमारे पास दो फिर से फंक्शंस बन गए प्रोडक्ट वाले. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा d by dx ऑफ log of b is equals to d by dx of x into log x. नाउ जब हम यहां पहुंच गए, अब हमें क्या करना है, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है. चलिए देखते हैं डेरिवेटिव कैसे होगा. तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/b into dB by dx is equals to x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x.
1/b into db by dx is equals to x into 1/log x into d by dx of log x plus log of log x into 1 आ जाएगा। ये बन जाएगा 1/b into db by dx is equals to x into 1/log of x into 1/x। ये x और x कैंसिल, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, log of x। अब db by dx को मैं क्या लिख सकता हूं, इस b को मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाऊं तो बेटा बन जाएगा 1/log x प्लस log of log x। एंड फाइनली db by dx का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, log of x raised to power x into 1/log x plus log of log x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ db by dx। ये हमने सेकंड पार्ट का वैल्यू निकाल दिया। तो dA by dx भी मिल गया, dB by dx भी मिल गया। नाउ अब आपको लास्ट पॉइंट क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट dA by dx and dB by dx in 2। तो जब आप उसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप पुट करेंगे ये, तो यू विल फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो आपको ये वैल्यू पुट करनी है और आपको ये वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, रेस्ट एवरीथिंग इज डन। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो थी वो समझने वाली वो ये थी कि हम लोग इसमें डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते थे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले इसको a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएशन पहले लिखा एंड देन इसको अलग अलग से डेरिवेटिव लिया, a का डेरिवेटिव अलग से लिया और b का डेरिवेटिव हम लोगों ने अलग से बात किया। तो इसको हम लोगों ने इसी तरह से ही, इस तरह की क्वेश्चन जब भी बीच में प्लस का साइन होगा तो हम हमेशा इसको इस तरह से लेके चलेंगे। तो आप काइंडली एक बार इसको गो थ्रू करिए, समझें। अगर कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आया, कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई तो जस्ट आस्क मी। तो हम इसको इतने रखेंगे और कल हम इससे आगे एक और नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, आज आप उसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और पहले तो आप इसको प्रॉपरली एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देन आपको जो क्वेश्चंस भेजे जाएंगे आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा एंड कल हम इससे आगे नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। तो आज इतने रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।